हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हनीसकल जिसका चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन पे ये रहे कुछ वर्ड्स जिनको आपको देखकर वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आके उनकी मीनिंग्स कमेंट करनी है। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इससे ये होगा कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? क्या कभी आपने कोई लकी डिप में से कुछ जीता है या इस तरीके की गेम में से कुछ जीता है, जो कि कौन सी गेम होती है? गेम ऑफ चांस। तो स्टूडेंट, चांस का जो होता है बहुत मतलब होते हैं, भाग्य और अवसर और इत्तेफाक, काफ़ी मतलब होते हैं। तो इस तरीके के गेम जिसमें हमारा लक यूज़ होता है, भाग्य की जहाँ पे बात होती है, इत्तेफाक की बात होती है, उन गेमों को कहते हैं गेम ऑफ चांस। डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपको ऐसे गेम पसंद है? तो स्टूडेंट्स, इसी के ऊपर इस चैप्टर का नाम है अ गेम ऑफ चांस, अवसर का गेम, यानी कि भाग्य का गेम जिसमें लक और इत्तेफाक चलता हो, ऐसे गेम की स्टोरी है। तो स्टोरी क्या है, शुरू करते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के मौके पर, देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, ईद जो है सिर्फ एक दिन ही मनाई जाती थी। बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन जो फेयर है, मेला है, वो कई दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, जो ट्रेड्समैन होते हैं, ट्रेड्समैन शॉपकीपर होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। तो वो फार यानी बहुत दूर से, दराज से, बहुत दूर दराज से आए हुए थे हर तरह का सामान लेकर बेचने। स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो क्या होता है कि यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप, ये जो मेला लगता है, इसमें से आप एक पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक खरीद सकते हो, यानी कि इतना कुछ होता है यहाँ पे खरीदने के लिए। अंकल टूक मी टू द फेयर, और जो मेरे चाचा है वो मुझे लेके गए फेयर में। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, और वो भैया जो हमारे लिए घर पे काम किया करते थे, केम विद अस, हमारे साथ गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट फेयर, और जो फेयर था, मेला था, उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड वैन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड, और जो अंकल है वो हमें मेले से होते हुए, उन क्राउड से होते हुए, उस लोगों के अंदर से होते हुए ले जा रहे थे, और फिर वो अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं, मतलब मिल जाते हैं वहाँ पे उनको वो कुछ दोस्त। दे वॉन्टेड हिम स्पेंड सम टाइम विद देम, और वो ये चाहते थे कि वो कुछ, यानी उनके चाचा कुछ समय उनके साथ समय बिताए, यानी अपने दोस्तों के साथ समय बिताए। उस लड़के का अंकल, अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया, कि अंकल ने मुझे कहा कि आप क्या पसंद करोगे कि चले जाओ कि भैया के साथ घूम लो। टिल ही कम बैक, जब तक घूम लो कि जब तक वो वापस ना आ जाए। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, और मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि अंकल ने मुझे ये आज़ादी दे दी घूमने की भैया के साथ। अंकल वार्नड मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट, और अंकल ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि कुछ भी मत खरीदना और ज़्यादा दूर तक मत जाना मेले में। वाइल ही वॉज अवे, कि जब तक वो दूर है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अंदर तक और डीप जाओ, बस यहीं से थोड़ी दूर से घूम आओ। आई प्रॉमिस दैट, मैंने कहा ठीक है अंकल जी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा। आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, और भैया और मैं शॉप
दुकानें दुकानों पर गए। देयर वर मैनी थिंग्स, और वहाँ पे कई चीज़ें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाय, और मैं ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन हमने अंकल के आने का इंतज़ार किया कि जब अंकल आ जाएंगे तो उनके साथ खरीदेंगे, जब तक वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं। देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड, फिर हम वहाँ पे आए, जिस ऐसी जगह पे आए जिस शॉप का नाम था, जिसको कहा जाता था कॉल्ड द लकी शॉप, कि ऐसी दुकान जिसमें लक का इस्तेमाल होता हो। तो द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, जो शॉपकीपर था, जो लकी शॉप का ऑनर था, वो शॉपकीपर ना ही तो ज़्यादा यंग था और ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, और वो कैसा था, एक मध्य उम्र का व्यक्ति था, यानी कि 30-40 साल का। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, और वो ना ही तो ज़्यादा चालाक लग रहा था और ना ही ज़्यादा आलसी भी था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, और वो चाहता था कि सब अपना लक आजमाएं उसकी दुकान पर। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स, और वहाँ पे कुछ डिस्क रखी हुई थी। आप अभी आगे आपको दिखेगा कि कुछ डिस्क थी, और इस तरीके की गोल डिस्क कहते हैं, ठीक। और इन पे कुछ नंबर्स लिखे थे, फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक गिनतियाँ लिखी थी, फेसिंग डाउन, और इनका मुंह नीचे की तरफ हो रखा था, मतलब पलटी हुई रखी हुई थी, और उन पे नंबर्स लिखे हुए थे। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, आपको सिर्फ इतना करना था कि उस शॉपकीपर को 50 पैसे देने थे। पिक अप एनी 6 डाइज, और ये जो डाइजेज रखी हुई थी बहुत सारी, उनमें से कोई 6 डाइज उठा लेनी थी। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, और जितने भी 6 डिस्क के अंदर नंबर आते उन नंबरों को आपको ऐड करना था। एंड फाइनल टोटल, और जो भी ऐड करके नंबर आएगा, द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और उस शॉपकीपर की दुकान पर कई वस्तुएं रखी हुई थी। मैं स्टूडेंट्स आपको दिखा देता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कई प्रकार की वस्तुएं रखी हुई थी, और उन वस्तुओं को जो नंबर लिखा हुआ था, उन नंबर जो ऐड करने पे आएगा और उन वस्तुओं पे जो नंबर लिखा हुआ था वो उनका हो जाता। तो स्टूडेंट्स, ये रहे वो डिस्क जिन पे नंबर लिखा हुआ है, और ये असल में उलटे यानी पलट के रखे हुए थे यहाँ पे बहुत सारे, और उनको 6 निकाल के टोटल करके, और जो भी आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल्स देख रहे हो, इन पे भी नंबर्स लिखे हुए थे। और ये वो नंबर होंगे, जब ऐड करके जितना भी नंबर आएगा तो वो सामान आप खरीद, मतलब वो आपका हो जाएगा, या अगर आपको वो सामान पसंद नहीं आ रहा तो उसके बदले उसकी कीमत का आप पैसे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये 10 रुपये का लैंप है, तो अगर आपको लैंप नहीं चाहिए तो आप दुकानदार से 10 रुपये ले सकते हो। तो ये था लकी ड्रॉर में, उसकी दुकान में ये सिस्टम था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा लकी ड्रॉ का, कि करना क्या था। फिर स्टूडेंट्स, एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, और एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने 50 पैसे दिए। एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, और उसने 6 डिस्क ले ली। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम, और उन नंबरों को उसने जोड़ा। एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और उसने पाया कि जो टोटल आया उसका टोटल 15 नंबर आए, कुछ भी आए होंगे, 1 2 ऐसे ऐसे करके डिस्क पे कुछ नंबर आए होंगे, और उनका टोटल मिला के कितना बनता है, 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15, ठीक है। तो उसे वो वस्तु दी गई जिसके ऊपर 15 नंबर लिखा हुआ था। अब विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और वो क्या थी, एक सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन वो बूढ़े व्यक्ति ने बोला मुझे क्लॉक नहीं चाहिए। द शॉपकीपर ऑब्लाइड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने बोला चलो ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं 15 रुपये में आपसे ये ले सकता हूँ, यानी कि 15 रुपये आपको दे देता हूँ, आप घड़ी मुझे वापस कर दो फिर। तो फिर इस तरीके से जो ओल्ड मैन था वो चला जाता है बहुत खुशी में कि चलो मैंने 15 रुपये कमा लिए, मज़े आ गए। फिर स्टूडेंट्स, देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, फिर एक लड़का आया जो कुछ लिटिल ओल्डर, थोड़ा सा मुझसे बड़ा था। आई ट्राइड हिज लक, उस लड़के ने क्या करा, अपना लक मतलब आजमाया। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ
25 पैसे, और उसको एक कॉम्ब यानी कि एक कंघी मिली जो 25 पैसे की थी। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। तो शॉपकीपर जो था वो ना ही तो खुश हुआ ना ही तो क्या हुआ, दुखी हुआ। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय ऑफ 25 पैसे। तो वो जो लड़के से उसने बोला चलो मैं तुमसे 25 पैसे में ख़रीद लेता हूँ, तो शॉपकीपर ने 25 पैसे में ख़रीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। और फिर उस लड़के ने दोबारे 25 पैसे देकर अपना 25 पैसे देकर नहीं, फिर दोबारा उसने लक की लक ट्राई करा उस लड़के ने, जो कि थोड़ा सा बड़ा था उसी से। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उसे एक फाउंटेन पेन मिल जाता है जिसकी कीमत 3 रुपये थी। देन ही ट्राइड 3rd टाइम्स एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। फिर वो तीसरी बार ट्राई करता है जिसमें उसको एक रिस्ट वॉच यानी हाथ पे पहनने वाली घड़ी मिलती है जो कि 25 रुपये की थी। वैन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। और फिर दोबारा वो ट्राई करता है तो उसे टेबल लैम्प मिलता है जिसकी कीमत 10 रुपये से कुछ ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। तो वो जो लड़का है जो आया था वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और चला जाता है, बहुत ही स्माइल से उसके जो चेहरे पे रहती है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। तो ये सब देखकर मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना लक ट्राई करता हूँ। आई लुकड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज मी, उन्होंने बोला हाँ हाँ अब तुम भी करो ट्राई, उन्होंने इनकरेज किया मुझे। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, और मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, उसने बोला 25 पैसे में ख़रीद लेता हूँ मैं, तो फिर बेच दी। आई ट्राइड अगेन, फिर दोबारा मैंने ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, और इस समय मुझे इंक की एक बॉटल मिली। ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू, और उसकी भी कीमत ज़्यादा नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 20 पैसेज, तो उसने उसको भी 25 पैसे में मुझसे ख़रीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द 3rd टाइम, मैंने तीसरी बार अपने लक को आजमाया, तीसरी बार रिस्क लिया, चांस लिया, और स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, और दोबारा मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़, मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई बड़ा इनाम मैं जीत के जाऊंगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और इसी तरीके से मैं अपना लक इस्तेमाल करता गया, यूज़ करता गया, किस्मत आजमाता गया। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हमेशा उसे 50-50 पैसे देता गया। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, पर हर समय मुझे कुछ मामूली सी वस्तु मिलती। ट्रिफल होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो हमेशा ट्रिफल प्राप्त हुआ उसे। एट लास्ट, अंत में, आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, सिर्फ मेरी जेब में 25 पैसे बचे आखिरी में। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, ही सेड आई कुड एदर पे। तो जो शॉपकीपर था उसने बोला कि चलो मैं तुम पे थोड़ी सी दया दिखाता हूँ और 25 पैसे में ही एक बार और ट्राई कर लो। हालांकि कीमत थी 50 पैसे, तो कहता कोई बात नहीं, तुम 25 पैसे में दोबारा ट्राई कर लो, क्या पता इस बार तुम्हारा लक काम कर जाए। और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर आई पेड अगेन एंड लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। तो दोबारा यही होता है और दोबारा वो हार जाता है, तो जो आखिरी 25 पैसे उसकी जेब में बचे थे वो भी उसके चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग, कुछ लोग हंस रहे थे मेरी बुरी किस्मत पर। बट नन शोड एनी सिंपैथी, पर किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, हम वहाँ पे गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था, वापस चले गए। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और अंकल का इंतज़ार करा जब तक वो नहीं आ गए। प्रेजेंटली ही केम, और फिर वो आते हैं। ही लुकड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट,
कि तुम थोड़े से उदास लग रहे हो। वट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्यों थोड़े से दुखी हो। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम वट हैड हैपेंड, और भैया ने सब कुछ बताया कि क्या हुआ। अंकल वाज नेदर एंग्री नॉर सैड, जो अंकल थे वो ना ही तो गुस्से में थे और ना ही उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, और हंसे और मुझे थपथपाया पीठ पर। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी, और वो मुझे एक शॉप पर ले गए और मेरे लिए ख़रीदा उन्होंने ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बहुत सुंदर अम्ब्रेला, बिस्कुट्स, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और कुछ छोटे मोटे खिलौने भी खरीदे मेरे लिए। देन वी रिटर्न होम, और फिर हम घर पे आ गए। बैक होम, घर पे वापस आकर अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, तो जो लकी शॉप वाला जो आदमी था उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ये कौन बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं कि बेवकूफ़ बनाया। तो फिर मैंने कहा नो नो अंकल, आई सेड, नहीं ऐसा नहीं है। इट वॉज जस्ट माई बैड लक, वो तो सिर्फ मेरा बैड लक था, इस वजह से मैं कुछ जीत नहीं पाया, उसने मुझे बेवकूफ़ थोड़ी ना बनाया। नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे, सैड अंकल, अंकल ने कहा। इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, ये कोई गुड लक और बैड लक था ही नहीं, असल में वो क्या था। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मतलब उस बच्चे ने कहा कि अंकल लेकिन मैंने तो देखा था एक ओल्ड मैन ने क्या करा, गेटिंग क्लॉक, उसे क्लॉक मिल जाती है। एक बॉय को 2 और 3 कॉस्टली थिंग, 3-4 कीमती चीज़ें मिल जाती है, वो कैसे हो गया फिर। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। चाइल्ड, बच्चे, तो बच्चे तुम नहीं जानते, अंकल सेड, अंकल ने ये बात बोली। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर्स, वो जो भी लोग जीत रहे थे वो असल में शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प यू, और वो ये ट्रिक खेल रहे थे तुम्हारे साथ, तुम्हें ललचाने के लिए, ताकि तुम लालच में आके चीज़ें खरीद लो। ट्राई टू योर लक, मतलब तुम्हारा लक इस्तेमाल करो, ऐसा आप तुम्हें ललचा रहे थे। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहते थे और उन्हें वो मिल भी गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, और अब इस चीज़ को भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी, और किसी को मत बताना। ऑफ योर बैड लक, कि अपनी बुरी किस्मत के बारे में, और योर फुल्लीनेस, या तुम्हारी बेवकूफ़ी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी स्टोरी समाप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।